ये देखने खूबसूरत इमारत है औरंगी टाउन की। और कराची में जहाँ 25 टाउन नमदार हुए थे उनमें एक टाउन औरंगी टाउन था। अब आने वाले दिनों में, यानी हो सकता है हफ्ता 10 दिन या 15 दिन, हो सकता है हम ज़्यादा बोल गए हों, और कराची के 25 टाउनों में अब रह जाएंगे 24 टाउन और औरंगी टाउन में लग जाएगा ताला। जी हाँ, ताला। क्योंकि जो ट्रांजिशन वाले थे उन्होंने इतनी हौसला अफजा कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि यहाँ टाउनों की चीखें निकली हुई है। यानी कि उनकी काबिलियत, अहलियत, इफ़ादियत तो हम साबित करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज जो हम बता रहे हैं उसमें हम बता रहे हैं कि कराची में 24 टाउन रह जाएंगे, औरंगी टाउन में लग जाएगा ताला। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आने वाले दिनों में यहाँ से आवाज़ आएगी, बल्कि अभी से आवाज़ आ रही है इस बिल्डिंग से कि भाई अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार जाओ, आधे मुलाजमीन आधों के लिए लेके आ जाओ, ख़ुद भी खाओ, हमारे लिए भी लेके आओ। वजह यह कि यहाँ तनख्वाहें नहीं हुई है। और तनख्वाहें क्यों नहीं हुई? तनख्वाह इसलिए नहीं हुई कि इनके जो ऑजर्टी शेयर आए हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि ये तनख्वाह दे सकें। इसके लिए ये परेशान है और इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ये हैं हाजी जमील सिया, जो कि और चेयरमैन औरंगी टाउन है। इनके लिए तो हम यही कह सकते हैं, सारी नगरी में मच गया शोर, हाजी जमील सिया का फट गया ढोल। अरे आप क्या केले हैं? हम सही केले हैं, इसलिए कि हम नहीं केले। ये हाजी जमील सिया अपनी ज़बानी सुनाएंगे कि इनके साथ क्या हुआ है। ये तो वो बात हो गई, चलो हम वो बात नहीं करते, डैश डैश बिप लगा देते हैं। बहरहाल हाजी जमील सिया से आज हमने उनके दफ्तर में मुलाकात की। हमने बोला भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? वो बहुत परेशान थे, इतने परेशान थे कि हम आपको सुनवाते हैं। पहले तो सुनिए हाजी जमील सिया ने मुलाजमीन को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। आरिफ अजीज साहब, आप मेरे टीएमसी औरंगी के ऑफिस में अभी आप तशरीफ़ लाएँ और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो ये ओजेटी जो ये अपना अक्टूबर का जो है, सितंबर का जो सैलरी भेजा गया अक्टूबर में, तो इसमें जो है हमारे टीएमसी औरंगी के साथ जो है बहुत ही जुल्म ज़्यादती, समझ जाए कि औरंगी के आवाम के साथ ज़्यादती हुआ है। यहाँ के जो 20 लाख की पॉपुलेशन है उनके साथ ज़्यादती हुआ है कि यहाँ जो है वो जो आज 19 तारीख है, अभी तक जो है हम अपने यहाँ के टीएमसी औरंगी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं कर सके, क्योंकि 4 करोड़ 93 लाख जो है सैलरीज है इनके हमारे औरंगी टाउन टीएमसी औरंगी के एम्प्लॉयज़ की, और हमें 4 करोड़ 71 लाख दिया गया है ओजेटी में कि हम जो है उनको जो है किस तरह हम चलाएं। हम जो है अपने ऑफिस के ख्याल नहीं चला सकते, हम कंटीजेंसी प्लान कोई नहीं कर सकते, हम जो है कोई छोटे मोटे तरक्याती काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ कोई रेन इमरजेंसी हो जाए, कोई आफत ज़दा हो जाए, कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोग जो है जो 20 लाख की आबादी, औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। यहाँ पर जो है साल में 12-13 इवेंट बड़े बड़े होते हैं, जिसमें एक एक इवेंट पे जो है मुहर्रम उल हराम हो जाए, ईद उल अज़हा हो जाए, रमज़ान हो जाए, शब बारात हो जाए, ये 12 रबी अव्वल हो जाए, ये सब में एक एक इवेंट पे जो है 3 करोड़ 4 करोड़ का जो है खर्चा होता है। ये रोड के जो है लाइटें हैं, तो क्या नाम है, सेवरेज लाइन है, बहुत सारे जो है यहाँ के मसाइल हैं। लेकिन जो है हमारे साथ जो है बहुत बड़ा टीएमसी औरंगी के साथ जुल्म हुआ है। मैं सेक्रेटरी जो बल्दियात हैं, वज़ीर बल्दियात हैं, मैं निगरां वज़ीर आला जो हमारे मकबूल बाकर साहब हैं, उनसे बारह मैं अल्लाह के वास्ते अपील कर रहा हूँ कि कम से कम औरंगी टाउन टीएमसी औरंगी को जो है वो पाँव पे खड़ा करें, यहाँ के हम जो है एम्प्लॉयज़ की जो है सैलरी दे सके। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि हमें जो टीएमसी औरंगी के जो हमारे को जो है यहाँ पर स्टाफ भी ज़्यादा दिए गए हैं, 700 से ज़्यादा स्टाफ है, और सैलरी कम उनका भेजा गया है। उसके अलावा जो है उनको जो है हमें यहाँ जो हमारी जो है वो दिया गया है, लाइब्रेरीज दिया गया है, वो तकरीबन जो पिछले जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनके जो है तकरीबन 16 करोड़ लाइब्रेरीज दिया गया है। मैंने चार्ज जो है अभी संभाला है, डीडीयू पावर अभी 15 दिन 20 दिन पहले मिला है। तो आप ये बताएं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं वो बेचारे परेशान हैं, वो बारह यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, गेट बंद कर रहे हैं, मेरे पास ऑफिस में आ रहे हैं। तो ये हमारे साथ क्या वो जुल्म हुआ है? मैं अल्लाह के वास्ते जो है मैं हमारे जो आला हुकाम है, हमारी सिंध गवर्नमेंट ने निगरां सेटअप जो है उनसे अपील करता हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट से करता हूँ, सेक्रेटरी बल्दियात से करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते हमारे टीएमसी के जो लाइबिलिटीज़ है वो दिया जाए, ताकि हम कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ के हैं उनको दें, जो वो रोज़ के बुनियाद पे यहाँ हड़ताल और जो है घिराव कर रहे हैं, कहते हैं कि हम यहाँ जो है गेट बंद कर देंगे टीएमसी औरंगी का।
और हमारे जो उनसे कोई भी अगर हम काम करना चाहें तो वो पिछला जब क्लियर उनके जो है हम वो जो है पैसे नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट हजार उनके जो है लाइबिलिटीज़ क्लियर नहीं कर सकते, तो हम कैसे उनसे काम लेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आरिफ अजीज साहब के हमारे जो है वज़ीर आला सिंह जो निगरान है मकबूल बाकर साहब, वज़ीर बल्दियात उमर जमानी साहब और जो सेक्रेटरी बल्दियात हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम अज़ कम टीएमसी औरंगी के ऊपर रहम करे। ये एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। सुन आपने, हाजी जमील जिया बता रहे थे कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमने कहा कि ये तो ज़िंदा मुलाजमीन को आप पैसे नहीं दे रहे हो, वो तो गए, लेकिन अब जो रिटायर हो रहे हैं वो भी गए, इसका मतलब है रिटायर मुलाजमीन भी कब्र में जाएंगे ज़िंदा होते हुए भी, और उसके बाद यूटिलिटी बिल वगैरह भी नहीं दोगे आप। उस पर उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए इन्हीं की ज़बानी। ये बताइए, तो हाजिर मुलाजमीन है जिनकी आप बात कर रहे हैं तनख्वाह नहीं दे पा रहे, फर्ज कर ले मैं आपका मुलाजिम हूँ, मैं रिटायर होता हूँ, आप तो मुझे लीव इंकेशमेंट भी नहीं देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट ग्रुप इंश्योरेंस तो बहुत दूर की बात है, वो भी मर गए, रिटायर मुलाजमीन भी मर गए। हाँ, ये देखें बिल्कुल आप ये जो है जो अभी हाजिर सर्विस जो है मुलाजमिन है उनका मैं सैलरी नहीं कर सक रहा हूँ, तो ये जो है मैं जो रिटायर होंगे जिनकी पेंशन है मैं उनको कहाँ से करूँगा। ये तो समझ जाए कि हमारे जो है यहाँ के टीएमसी औरंगी के मुलाजमिन और आवाम के साथ जो है बहुत बड़ा जाती है, तो लिहाजा इस चीज़ पे जो है फौरी जो है हमें जो है कोई ग्रांट दिया जाए, हमारे ओजेडी बढ़ाया जाए, ताकि हम जो है यहाँ के मसाइल 20 लाख जो पॉपुलेशन है 20 लाख लोग हैं, औरंगी एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, यहाँ के मसाइल सबसे ज़्यादा है, ताकि हम हल कर सकें। इसका मतलब है आपकी आप समेत आपके जो पैनल है आपका यूसी की सतह पर उन आवाम ने जो आपको वोट दिया था आप उसको उनको लौटा नहीं सकेंगे, कोई बल्दियाती काम आप नहीं कर सकेंगे, फ्यूल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि आपके टेलीफोन बिजली के बिल ये सब बंद होने वाले हैं। इसका मतलब बुरा हाल है। तो बस ये समझ जाए कि ये जो है अगर इस तरह हमारे ऊपर जो है टीएमसी औरंगी पे नजरसानी नहीं होगा, हमें अगर ओजेडी नहीं बढ़ाया हमारा जाएगा, हमें जो है एक्स्ट्रा फंड नहीं दिया जाएगा औरंगी के लिए, तो ये जो है समझ जाए कि हमें हमारे ऑफिस में जो है ताले लग जाएंगे, ये टीएमसी औरंगी बंद हो जाएगा, यहाँ के लाइनें जो है यूटिलिटी बिल क्लियर नहीं होगा वो कट जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा जास्ती होगा। तो मैं ये सबसे पहले कहता हूँ कि अपने हमारे जो निगरान सेटअप हैं उनसे कि हमारी टीएमसी औरंगी के आवाम पे रहम करें, यहाँ के स्टाफ पे रहम करें, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर पे रहम करें, जिनकी लाइब्रेरीज भी बहुत ज़्यादा है, वो बेचारे परेशान हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी साथ पेट है, उनको भी अपने घर का जो है ख़याल चलाना है, बच्चों को तालीम देना है। यहाँ के स्टाफ जो रह गए अभी तक सैलरी नहीं हुआ, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी जो है अपने बच्चों का स्कूलों का फीस करना है। तो लिहाजा जो है हमारे साथ जो है फौरी तौर पे जो है टीएमसी औरंगी के साथ मदद की जाए और हमारी ओजेडी बढ़ाई जाए। सुना आपने, ये वज़ीर आला जो निगरान हैं उनसे और वज़ीर बल्दियात से और सेक्रेटरी बल्दियात या सेक्रेटरी नहीं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा रहम करो। और हम बार बार कह रहे थे जो ट्रांजिशन वाले हैं और लोकल गवर्नमेंट वाले हैं, क्या आप अपनी दिली ख्वाहिश आप पूरी कर रहे थे कि बजट लाओ बजट लाओ। 25 टाउन के चेयरमैनों ने अपनी कौंसल से बजट पास करा के आपको भेज दिया, जबकि हम इनको मना कर रहे थे नहीं देना, ये दाना डाल रहे हैं, जाल में फंसा रहे हैं, और वही हुआ। इन चेयरमैनों ने लब्बैक कहा लोकल गवर्नमेंट को, और चेयरमैनों ने गलती की कि अपने बजट इनको दे दिए। हैरान कुन तौर पर वो बजट इन्होंने साइड में रख दिए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में रद्दी जमा करने का बड़ा शौक़ है। हम पूरी कहानी सुनाएंगे रद्दी कैसे जमा करते हैं, अपनी एक एक लफ्ज़ पे हम कायम रहते हैं। बहरहाल तो इन्होंने वो रद्दी जमा की और उनकी जो उनकी यूनियन काउंसिल की सतह पर रद्दी देनी थी वो उनको नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि औरंगी टाउन फंस गया। औरंगी टाउन फंसा यूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से यूनियन काउंसिल 50,000 40,000 पे बननी थी, वो औरंगी टाउन में 3 यूनियन काउंसिल 97,000 85,000 87,000 की आबादी पे बन गई हैं, जिसकी बिना पर औरंगी टाउन की 3 की जगह 3 यूनियन कौंसलें गायब है। अगर वो 3 कौंसलें बन जाती हैं तो यकीनी तौर पर औरंगी टाउन आज इतने बड़े माली बुरहान में नहीं होता और तनख्वाहों की अदायगी को भी यकीनी बना देता, और यकीनी तौर पर इलाके में तरक्याती काम भी शुरू हो सकते थे। लेकिन औरंगी टाउन तो सफ़ाए हस्ती से मिटने जा रहा है, लेकिन मुलाजमीन परेशान हैं कि हमारी तनख्वाह क्यों नहीं हो रही। जमील जिया कहते हैं चेयरमैन पैसा नहीं है, जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर को देखो तो वो बोनलेस चल रहे हैं। कोई बात नहीं, बोनलेस कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल अब तो औरंगी टाउन में दाल फ्राई भी नहीं है, सादी दाल पे भी गुजारा है, वो भी मिल जाए तो। लेकिन क्या वजारत देखेगी, वजारत फाइनेंस, क्या लोकल गवर्नमेंट देखेगी, वज़ीर बल्दियात देखेंगे कि इनके मसाइल है क्या। इसलिए कि हमने अपनी
सावती ज़िंदगी में इतना बड़ा धोखा नहीं देखा कि आपने उस बजट भी मांग लिया और उनके दी गई तजावीज़ और बजट के मुलाजमीन और तनख्वाहों को एक तरफ फेंक दिया और 10 जुलाई की पुरानी समरी उठा के ओजेटी शेयर जारी कर दिया, जिससे टाउन माली बुरहान का शिकार है और कराची की तरक्की तो दूर की बात है, यहाँ तो मुलाजमीन को भी कुछ नहीं मिलने वाला। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।